हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होना था, परंतु कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों का जवाब आपको देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आंकिक क्वेश्चंस हैं, तो इन आंकिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन ये है कि 1000 सेकेंड में एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। ठीक है, 1000 सेकेंड में एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा आधी हो जाती है। कितने समय में इसका 1/4 भाग रह जाएगा? प्रश्न जो है पिछले टॉपिकों की तरह ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मात्राओं की सांद्रताओं की मात्राओं को समझना थोड़ा सा कठिन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको इस प्रश्न में समझनी है वो ये समझनी है कि यहाँ ये जो 1000 सेकेंड में पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा आधी रह जाती है, तो ये 1000 सेकेंड क्या है, कौन सी टाइमिंग है? तो बुद्धि लगाएंगे, सोचेंगे इस लॉकडाउन में, तो समझ में आएगा आपको कि 1000 सेकेंड में हमारा जो पदार्थ है ये प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो वह समय अंतराल जिसमें हमारा कोई अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसी समय अंतराल को ही तो हम लोग उस रासायनिक अपक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमसे अर्ध आयु काल के विषय में बता रहा है। चलिए, तो सबसे पहले जो समय दिया गया है 1000 सेकेंड, इसे आप अपना अर्धायुकाल बनाइए। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्धायुकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से करते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू दिया गया हमको 1000 सेकेंड। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमको जो समय दिया रहता है उस समय में हम बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे। अगर हमको घंटे में दिया गया है तो हम प्रश्न को घंटे में सॉल्व करेंगे, अगर हमको सेकंड में दिया गया है तो प्रश्न को सेकंड में सॉल्व करेंगे, अगर हमको वर्ष में दिया गया है तो हम अपने क्वेश्चन को वर्ष में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ बराबर 1000 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कितने समय में उसका 1/4 भाग रह जाएगा, कितने समय में उसका 1/4 भाग रह जाएगा। चलिए, सबसे ज़रूरी बात होती है इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए कि आप ये समझ जाइए कि a का मान कितना है और a माइनस एक्स का मान कितना है। बस अगर इतना ही समझ जाते हैं आप तो प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। क्या फॉर्मूले के अलावा कुछ अदर सोल्यूशन देखने को मिलता है आपको? खाली फॉर्मूले पर मान रखिए, तुरंत सॉल्व हो जाता है। लेकिन थिंकिंग जो आपको रखनी है, जो प्रश्न में समझना रहता है, वो यही समझना रहता है कि स्मॉल a का मान कितना है, या स्मॉल a अगर हम खुद से मान लेते हैं तो a माइनस एक्स का मान कितना है, या x का मान कितना है, यही बात खाली आपको सोचनी। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है, A गिव्स आउट प्रोडक्ट। इस रासायनिक अपक्रिया में ये जो अभिकारक है, मान लेते हैं इसकी सांद्रता स्मॉल a है। कब? t बराबर 0 समय पर। कुछ समय बीता, कितना? t। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में बदलाव आएगा। मान लेते हैं यक्स का बदलाव आता है। प्रारंभिक सांद्रता a थी, t समय बाद a में से यक्स भाग निकल करके यक्स प्रोडक्ट बन गया। अब हमसे प्रश्न क्या कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। ये एक रासायनिक अपक्रिया है। इस रासायनिक अपक्रिया में मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा कि इसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है। ठीक, हमसे ये पूछ रहा है प्रश्न में कि कितने समय में, अगर ये रासायनिक अभिक्रिया 1000 सेकेंड में इसका आधा भाग प्रोडक्ट का रूप ले लेता है, तो यानी ये अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो गया।
तो कितने समय में t बराबर क्वेश्चन मार्क जो हमारा अभिकारक है इसकी सांद्रता 1/4 कितनी सांद्रता 1/4 की हो जाएगी। ये हमसे ये प्रश्न कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात होना चाहिए। अगर आप अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के विषय से परिचित हैं तो ये प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नहीं जान रहे हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल देते हैं। चलिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे बताओ कोई? कैसे बताओगे? इतने दूर हो। चलो देखिए, अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालने के लिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर आपको दिया गया है तो वहां से अगर आप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। कैसे? देखो यहां पे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अभिक्रिया के अर्धायुकाल में एक तो रिलेशन बताया है ना, उसी रिलेशन को फॉलो करते हैं। क्या बताया था? के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। एग्जैक्टली। चलिए, अब के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, जरा टी हाफ की वैल्यू देखिए कितनी है? 1000 है। ठीक है, 1000 हो गई। के बराबर 0.693 बटे ये जो 1000 है इसे आप 10 की घाते 3 लिख सकते हो, नीचे से ऊपर जाएगा तो k इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10⁻³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समय चूंकि सेकंड में दिया गया है तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक आएगा इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होगा या प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अभिक्रिया का अर्धायुकाल मिल गया, अभिक्रिया का अर्धायुकाल मिल गया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मिल गया। अब हमको 1/4 भाग शेष बचने में लगा समय ही निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलिए ज्ञात करते हैं। तो अभिक्रिया का, अब मान लीजिए आप, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है हमसे? कितने समय में हमारा जो अभिकारक है इसकी मात्रा प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 भाग। इसका मतलब क्या है? ये पूरे a-x का भाग दे रहा है। यहाँ अभिकारक की सांद्रता के विषय में बात कर रहा है। बात समझ भाई? ठीक है, तब प्रश्नानुसार a-x बराबर प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 भाग। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना? 1, स्मॉल a, तो स्मॉल a का चौथाई निकालिए तो a/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा a-x बराबर। अब समझ में? अब यहां से a-x का मान a/4 मिल गया। चुपचाप से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगाइए। के बराबर क्या होता है? 2.303 बाई टी इंटू लॉग a/a-x बेस 10। हैव यू एनी कंफ्यूजन? नथिंग? गुड। के की वैल्यू यहाँ जरा देखो। अच्छा यही रखो सीधा, 0.693 बाई 1000 इज इक्वल टू 2.303 बाई स्मॉल टी। हमें स्मॉल टी निकालना है, इनटू लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान रखे हो? स्मॉल a, पुट हियर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a-x?
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4, पुट हियर ब्रैकेट में बेस 10, ए से ए कैंसल, 4 चला जाएगा ऊपर, 0.693 बाई 1000 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग 4 बेस 10। हैव एनी कंफ्यूजन? अब टी को जरा पक्षांतर कीजिए, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू, समझेंगे ध्यान से, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो जाएगा 2.303 एंड 1000 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 1000 बाई ये वैल्यू नीचे 0.693, इधर कितना लॉग, अच्छा इसे आप ऐसे लिख दो 2 के पावर 2 बेस 10 हो जाएगा। यहाँ से t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 1000 बाई 0.693 इंटू, इससे जरा देखो समझोगे ध्यान से, ये 2 उठ करके आगे आएगा और यहाँ बचेगा कितना 2 log 2 बेस 10, 2 log 2 बेस 10, तो 2 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0.3010 एग्जैक्टली, पुट हियर, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0.3010। अब ये जो 0.3010 है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराइए, थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करने से। तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ध्यान देंगे यही मान मिलेगा हमको 0.693, ठीक है, आप घर पे करा के देख लीजिएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान, और ऊपर बचा कितना है 2 गुणे 1000 बटे नीचे कितना 0.693, हाई हो गया कैंसल, टी बराबर 1000 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2000 मात्रक सेकेंड। दिस इज योर आंसर, ओके। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 100 सेकेंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, ठीक है, तो कितने समय में इसका 9वां भाग रह जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, चलिए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको अर्धायुकाल वगैरह कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे जो हमको दिया गया है वो समय दिया गया। समय कैसे दिया गया है, कह रहा है 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, ठीक, तो ये समय है। समय t बराबर 100 सेकंड, और कह रहा है कि ये जो 100 सेकंड है हमारी जो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा अभिकारक पदार्थ है 100 सेकंड में उसका 1/3 भाग रह जाता है। तो पहले तो सोचो कि उसकी कुछ मात्रा पहले रही होगी, उस जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप कि यहाँ इस मेरे हाथ में कुछ अभिकारक पदार्थ है, ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया अब शुरू हो गई, 100 सेकंड बीत गया, तो 100 सेकंड बीतने के बाद इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता थी ये कुछ भाग तो प्रोडक्ट का रूप ले लेगा, लेकिन कुछ भाग यहाँ शेष बचा रह जाएगा। तो 100 सेकंड में कह रहा है ये जो अभिकारक है इसकी पूरी मात्रा 1/3 बची रह गई है, यानी जितना पहले था उसका 1/3 भाग खाली बचा है यहाँ पे, ठीक। तो अब आप हमको ये बताओ कि 1/9 भाग बचने में यहाँ कितना समय लगेगा। प्रश्न समझ में आया, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मान लो कि जो हमारा अभिकारक है इसकी मात्रा स्मॉल a है, माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है,
तब प्रश्नानुसार 100 सेकेंड के बाद पदार्थ की सांद्रता और टी समय बाद पदार्थ की सांद्रता को किससे लिखते हो? ए माइनस यक्स से। तो ये हो जाएगा ए माइनस यक्स इज इक्वल टू कितना कह रहा है? प्रारंभिक का 1/3 बराबर स्मॉल ए का 1/3 और स्मॉल ए का जरा आप 1/3 कैलकुलेट करिए तो a/3 हो जाएगा। अब सबसे पहले आंख बंद करके अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालो। चलो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस यक्स हो गया। यहां से k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी की वैल्यू कितनी है? 100 पुट हियर एंड देयर लॉग ए यानी ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? a/3 बेस 10 ए से ए कैंसिल 3 चला जाएगा ऊपर। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 100 इंटू यहाँ बचेगा log 3 बेस 10। log 3 बेस 10 की यहाँ वैल्यू रखिए तो इसकी वैल्यू यहाँ रखिए k बराबर 2.303/100 और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.4771। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आप क्या करिए, बस उठा करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। जरा देखिए k इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 1.098/100। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा आपको, कर लेंगे आप घर पे। ठीक है, अभी k बराबर 1.098/100 को जरा ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻² बनेगा। और k इज इक्वल टू 10⁻⁻² जरा यहाँ अप्लाई करिए तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो 0.01098 ये हो जाएगा। समय किस में दिया गया था? सेकंड में। तो वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स। हैव एनी कंफ्यूजन? नहीं। अब हमसे कह रहा है तब बताइए कितने समय बाद हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो है, हमारा जो पदार्थ है, इसका 1/9 भाग रह जाएगा। अब द्वितीय स्थिति यहां लिख लो, प्रथम अवस्था में। प्रथम अवस्था में, ठीक, ये हो जाएगा द्वितीय अवस्था में। देखिए अभिक्रिया का अगर आप वेग स्थिरांक नहीं निकालेंगे तो समय काउंट नहीं कर सकते भाई। अभिक्रिया किस दर से हो रही है हमको अगर नहीं पता तो हम कैसे जान पाएंगे कि 1/9 भाग समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो समय में द्वितीय अवस्था में अभिकारक की सांद्रता आपने कितनी मानी है? स्मॉल ए। इस बार कह रहा है कितने समय में, यानी समय t बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, a माइनस यक्स अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का 1/9 भाग रह जाएगा। तो a माइनस यक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो a/9 हो जाएगा। ठीक है, सारे मानों को रख दीजिए। सॉरी, अब k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस यक्स से। चलिए k का मान निकाल दिया है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। 0.01098 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए की वैल्यू ए ही, ए माइनस एक्स का मान a/9। ठीक है, 0.01098 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। समझेंगे यहाँ पे? ये 9 है भाई, 9a, ए से ए कैंसल, 9 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये हो जाएगा 0.01098 बराबर 2.303/t और ये हो जाएगा गुणे 2 और log 3 का मान कितना? 0.477। ठीक, अब पक्षांतर कर दो, t बराबर ऊपर हो जाएगा आपका। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं हम लोग। देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ये ना रख करके अगर आप इसे इस रूप में रख दो
2.303 गुणे 0.4771/100 इस रूप में ज़रा रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ जरा देखिए, ये 10, ये जो डबल जीरो इससे इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0, नहीं मत करिए। अच्छा, यहाँ से ये मान हो जाएगा खत्म, कैंसल। यहाँ बचेगा 0.4771/100 बराबर, यहाँ पे बचेगा 1/t और यहाँ पे बचेगा log 9 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए 0.4771/100 इज इक्वल टू 1/t और यहाँ पे इसे जब स्प्लिट करेंगे तो 2 गुणे log 3 बनेगा। ठीक है, अरे भाई इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो ये यही तो बनेगा। और log 3 की वैल्यू कितनी, 0.4771 है मान, इससे हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे 1/100 बराबर 2/t, या t का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा 207। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे।